अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने एडिशन के हिसाब से पढ़े थे क्वेश्चन, ठीक है। अब उसी तरह के क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 में उसने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। आपने जस्ट बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना, जस्ट बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जिसके लिए ये रूल है कि अगर एक मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद इक्वल है, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखें तो इसमें क्या है, ये 2/2 है, मतलब इसमें कॉलम भी 2 हैं, ठीक हो गया। और दूसरे की हमने रो देखनी है, इसकी रो 2 हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस इज़ पॉसिबल, ठीक हो गया। और सेकंड पार्ट में भी आप देख लें, इसमें क्या है, इसमें मेरे ख्याल में सेकंड और थर्ड जो है ना, ये इंटरचेंज हो गए मेरे से। यहाँ पे मैंने इसको सेकंड का नाम दिया हुआ है, ये थर्ड था, अभी मैंने चेकआउट किया है, तो आपने परेशान नहीं होना। अब इसमें देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, 1 है, ठीक हो गया। दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखनी होती हैं, उसमें 2 हैं, ये इक्वल नहीं है। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, सो द प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं होंगे, फर्स्ट का आपने कॉलम की तादाद देखनी है, दूसरे के आपने रोज़ की तादाद देखनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी ये सिंपल है, जस्ट आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है कि नहीं है। तो दूसरे जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये क्या करेगा, थोड़ा-सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, वहाँ पे आपने इसका प्रोडक्ट करके दिखाना होगा। अभी ये दूसरे थर्ड पार्ट में देखें, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ आ रहा है, 2/2 है, और इसमें भी 2/2 है, तो ये प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ आ रहा है। फर्स्ट का नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और सेकंड का नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, ठीक है, ये इक्वल आ रहा है। फर्स्ट का आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखना होता है, सेकंड का आपने नंबर ऑफ़ रोज़ देखना होता है, हैंस द प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और 5 पार्ट में क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 6 5, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करवाना है, ए बी फाइंड आउट करवाना है और बी ए फाइंड आउट करवाना है इफ़ पॉसिबल हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखें, फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी करवाना है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। इसमें आप पहले चेकआउट कर लें, इसमें जो कॉलम है 2 हैं, ठीक है, इसमें जो रोज़ हैं वो 2 हैं, ठीक हो गया। ये इक्वल हैं, तो ये इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। हम किस तरह प्रोडक्ट करवाते हैं, इसका मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, ये जो रो है इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्लस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक हो गया। अब ये रो बचती है, फिर इसको इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और ऐड अप करवा दें, ठीक हो गया। इसका आंसर 18 4 आ रहा है। अब ये ए बी हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने बी ए करवाना है। अब फर्स्ट हमने बी जो मैट्रिक्स है वो लिखना है, फिर ए मैट्रिक्स लिखना है। अब इसको आप चेकआउट करें तो इसका जो है कॉलम 1 है, इसमें देखते हैं रोज़ 2 हैं, ठीक है, और ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका आपने लिखना है हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब उसने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। इसमें अक्सर जो है इनका जो है ऑलमोस्ट ये सारे पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, इसमें सारे पॉसिबिलिटी उसने दी हुई है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ करवा दें, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक हो गया। अब कोई कॉलम नहीं बचता, तो इस वजह से हमने इसका आंसर लिख देना है 4 + 0, ये 4 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है इसने, 1 2 5 -4। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 5 के साथ, प्लस 2 -4 के साथ दूसरे के साथ, 5 -8 -3 आता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है -3 0 4 0, ठीक हो गया। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, -3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, प्लस 0 0 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -12 आता है। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ 0 करवा देता है उसको, ये -12 इसका आंसर आएगा। अब जो फोर्थ पार्ट है इसमें 6 0 4 0 दिया हुआ है, आपने ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसका आंसर आ जाएगा 24। 5 पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसमें भी आपने ऐसे करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक हो गया। अब यही रो इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवानी है, वो दूसरी साइड पे करवा देंगे, ठीक हो गया। फिर आपने ये वाली रो
इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, फिर यही रो इस कॉलम के साथ ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करवाया इस 5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया -4 के साथ। अब ये दूसरी रो का आ गया है टाइम। दूसरी रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर दूसरी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसका जो आंसर आएगा आपका ये बनेगा। ठीक हो गया। 4 -3 -12 -15 24 35। अब ये यहाँ पे क्या करवा रहा है, आपसे जस्ट मल्टीप्लाई करवा रहा है। एंड पे जाके आपको क्या कहेगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए बी, इस तरह का आपने प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही वो कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। जस्ट यही आपने इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। दरमियान में जो साइन बनता है वही लगाएं। ठीक है, नहीं तो अगर वो माइनस में है तो माइनस लगा दें, माइनस माइनस दोनों माइनस में आ जाते हैं तो आपने माइनस माइनस प्लस करवा देना है। बाकी जो है दरमियान में वैसे ऐड अप का ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, अब ये बी पार्ट में भी यही है, इसमें मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया। फर्स्ट ये रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को दूसरे कॉलम के साथ। इसमें कोई कैलकुलेशन की मेरे ख्याल में कोई गलती नहीं है, तब भी आपने खुद से कर लेना है। इसका जो आंसर बनेगा वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो सी पार्ट है उसमें भी यही कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, फिर इसका आंसर ये आ जाएगा। डी पार्ट में भी आपने सेम इसी तरह करना है। अगर आपको समझ ना आए या कोई डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, तब मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ई जो पोर्शन है उसमें भी जस्ट सेम वही का वही लिखा हुआ है। अब ये इसमें माइनस प्लस होके वो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, वो क्योंकि 0 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कुछ थोड़ा सा आपसे पूछा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू -1 3 2 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड सी इज इक्वल टू 2 1 1 3। हमने यहाँ पे वेरीफाई करवाया, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स टाइप लेके जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने इसके सिंपल किए हुए हैं और आपको ये समझ आ गए हैं ए बी किस तरह निकालते हैं, बी ए किस तरह निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करवाना है कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट पार्ट मैंने किया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए। फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी ले लेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक हो गया। अब ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ ये वाला आ गया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये वाला आ गया है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नो वी टेक बी ए, यानी कि राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में आपने बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। इसका आंसर आएगा ये। अब आप अगर देखें बी ए जो आया है ये इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू नहीं आ रहा, बल्कि अगर इक्वल टू आ जाए तो आपने कहना है ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चेकआउट करवाएं, बी ए की वैल्यू ये है, ये 3 3 -7 -9, और ए बी की आपके पास वैल्यू आई थी -10 -17 टू 4, मतलब ये इक्वल नहीं आ रही। तो आपने लिख देना है वी कैन सी दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड पार्ट है ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटू बी सी। फर्स्ट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी और पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि ये जो ब्रैकेट होती है, फर्स्ट हमने इसको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये बी सी को आप फर्स्ट सॉल्व आउट करवाएं, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं बिल्कुल सेम रूल के साथ जैसे आपने पहले किया है। इसका आंसर ये आ गया आपके पास बी सी। फिर आपने क्या करवाना है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ए फर्स्ट रखना है जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है, ए और ये बी सी की वैल्यू आई है ये वाली। ठीक हो गया। फिर आप इसको सेम एज यूजल आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये आंसर आएगा। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, ए बी इंटू सी। इट मीन्स कि फर्स्ट आपने ब्रैकेट वाला ए बी फाइंड आउट करवाना है, उसका आंसर आपके पास ये आया है। फिर आपने उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, सी की वैल्यू जो थी 2 1 1 3 इसका मैट्रिक्स था, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास ये आंसर आ रहा है। तब आप इसको देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ए बी इंटू सी -37 -61 8 14।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -37, -61, 8 और 14 आया हुआ है, क्योंकि ये इक्वल है इस वजह से हमने कह देना है हैंस ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये प्रूव हो गया हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहा है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। फर्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ए इंटू बी प्लस सी। अब ब्रैकेट में आपके पास बी प्लस सी है। फर्स्ट आप बी प्लस सी सेम जो एक दूसरे के सामने आप उनको एडअप करवा दें, आपके पास ये आंसर आ गया है। फिर आपने ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ए के साथ बी सी जो आंसर है इसका ये मल्टीप्लाई करवा दें सेम रूल के साथ जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है, उसमें आपने क्या करवाना है, ए बी प्लस ए सी करवाना है। फर्स्ट आप ए बी फाइंड आउट करवाएं, ठीक हो गया। फिर आपने ए बी का आंसर ये आया है। फिर आपने ए सी फाइंड आउट करवाना है, इसका आंसर ये आया है, ठीक है। फिर आपने क्या करवाना है, दोनों को ऐड अप करवा देना है। आपके पास ये जो आंसर है -9 -9 6 6। अब आप इसको अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है -9 -9 6 6। तो आपने कहना है हैंस ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अब फोर्थ पार्ट है ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी माइनस सी फाइंड आउट करवाना है। पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करवा लें, एक दूसरे के सामने वाले माइनस करवा दें, आपके पास आंसर ये आएगा। फिर आपने क्या करवाना है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, जो कि आंसर आया आपके पास। ए फर्स्ट रखना है, फिर बी माइनस सी की वैल्यू रखनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करवाना है, राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी। मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट ए बी फाइंड आउट करवाना है, फिर ए सी फाइंड आउट करवाना है। ए बी का आंसर ये है, ए सी फाइंड आउट करवाना है। फिर इसको ए बी के साथ ए बी से माइनस करवा लें, ए बी माइनस ए सी। आपके पास जो आंसर आएगा आप उसको चेकआउट करवाएं, -11 -24 -2 एंड 2। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आया हुआ है, ये देख लें, ठीक हो गया। हैंस ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये प्रूफ आपके पास हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लेक्स करना चाह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान मेथड है, आपने परेशान नहीं होना। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 3 2 0 एंड बी इक्वल टू फलां सी इज इक्वल टू ये, वेरीफाई दैट ए बी आपने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था, इक्वल टू बी ट्रांसपोज, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के ट्रांसपोज के साथ। अच्छा जी, तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसमें ए बी होल का ट्रांसपोज है। इट मीन्स आपने फर्स्ट फाइंड आउट करवाना है ए बी को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। आपके पास ये आंसर आया है। फिर आपने इसको होल का ट्रांसपोज लेना है। मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रांसपोज में क्या करवाना होता है, जो रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज आउट करवा दें। आपके पास ये ए बी होल ट्रांसपोज आ गया है। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है जिसमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। It means that first you have to find B transpose and then you have to find A transpose, then you have to multiply B transpose and A transpose, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ये किया हुआ है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का जो आंसर है -10 2 -17 4। इसको अगर आप देखें इट्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है, यहाँ पे, बल्कि हाँ यहाँ पे है ये वाला। अगर आप देखें -10 2 -17 4, ये इस चीज़ के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। आपने कह देना ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इट्स प्रूव्ड, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बी सी होल ट्रांसपोज। इट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आपने क्या करवाना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, जो इसका आंसर है उसका ट्रांसपोज लेना है। ये इक्वल आना चाहिए सी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। आपने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बी सी ट्रांसपोज। फर्स्ट आपने बी सी फाइंड करवा लेना है, ठीक है। बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सेम एज यूजुअल मेथड जो आपने पहले किया हुआ है। बी सी आपने यहाँ पे निकाल लिया है, इसका होल ट्रांसपोज निकाला है। ये रो जो है ये कॉलम में चेंज आउट हो जाएगी, ये आपके पास आंसर आ गया है। फिर आपने राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तब ये आपके पास आंसर आएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। 4 -9 -12 प्लस का 27 आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चेकआउट करवाएं तो यहाँ पे ये आ रहा है इक्वल, ठीक हो गया। आपने लिख देना है बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तब ये आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। और आई थिंक ये जो है क्वेश्चन लास्ट था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 होगी आई थिंक, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपने चेकआउट कर लेना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।